हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास है हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की। ये लेक्चर नंबर 23 है। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इससे पहले हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, तो एक बार उसका भी ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट में हमने क्या देखा था? तो स्केलर प्रोडक्ट जो था उसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कह रहे थे। ठीक, उससे हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कह रहे थे। यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं। एक स्केलर प्रोडक्ट था जिसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट कह रहे थे, एक वेक्टर प्रोडक्ट है जिसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। ये अभी आप पढ़ोगे। ठीक, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कह रहे थे, वेक्टर प्रोडक्ट जो है उसे क्रॉस प्रोडक्ट कह रहे थे। ठीक, तो इससे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट क्यों कह रहे थे? जो इसका आंसर आ रहा था, किसी क्वेश्चन का आंसर जो आ रहा था वो जैसे ऐसे आ रहा था 2, 3, 4 इस प्रकार से। तो इसमें आई कैप, जे कैप और के कैप के कोई कंपोनेंट्स नहीं थे, इसीलिए हम इसे स्केलर प्रोडक्ट कह रहे थे। ठीक, अब इसे डॉट प्रोडक्ट क्यों कह रहे थे? तो जैसे हमारा कोई एक ए वेक्टर है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और कोई एक बी वेक्टर है जो कि आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है, तो उनके बीच में हम लोग इस प्रकार से निकालते थे ना स्केलर प्रोडक्ट। ठीक, तो यहाँ पे आपका जैसे 2 आंसर आ गया, सपोज 2 आंसर आ गया इसका। ठीक ठीक, तो यहाँ पे हम लोग डॉट लगाया करते थे, इसीलिए से हम डॉट प्रोडक्ट कहा कहते थे, मतलब कहते थे इसे डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे डॉट लगाते थे। अब स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते थे? क्योंकि इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आता था, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2, मतलब आई जे के की फॉर्म में नहीं आता था। तो आप दोनों बातें समझ गए होंगे, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इसे क्यों कहते थे। अब इसे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहेंगे? तो इसे वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहेंगे, इसका कोई जैसे आंसर आएगा। ठीक, अभी आप बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह देखोगे तो उसका अगर कोई आंसर आएगा तो ऐसे आएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इस प्रकार से आएगा, मतलब आई जे के की फॉर्म में आएगा। तो इसीलिए से हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक, अब कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम यही वाला ले लेते हैं, आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, और बी वेक्टर आपका आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो अब जब आप इसका प्रोडक्ट निकालो तो कैसे निकालोगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसका जो भी आंसर आ रहा हो, ठीक, वो आई जे के की फॉर्म में आएगा, इसीलिए हम उसे वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। अब यहाँ पे बीच में किसका साइन लगा रहे हैं? क्रॉस का साइन लगा रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक, तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट से क्यों कहते हैं, इसे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। ठीक, तो अब हम स्केलर प्रोडक्ट तो हम पूरा पढ़ चुके हैं, इसकी सारी थ्योरम्स भी पढ़ ली, बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए। ठीक, और थ्योरम्स भी कर ली, क्वेश्चंस भी कर लिए, और समझ भी लिया ये क्या होता है। अब हम वेक्टर प्रोडक्ट को पढ़ेंगे, इसके थ्योरम्स, इसके क्वेश्चंस, इसके कंसेप्ट, ये सारे समझेंगे। ठीक, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा ये ओवरव्यू नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में पास पास में, जिससे आप एक बार में देख के समझ जाए स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। तो आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। ओके, तो अब देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर वी और साइन थीटा और एन कैप और आएगा। ठीक, तो ये एन कैप क्या है? तो ये एक यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के और बी वेक्टर के। अब आप देखिए, आपने देखा था मॉड ऑफ वेक्टर ए को वेक्टर ए कह रहे थे, तो इसको इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और इसे एन कैप को तो एन कैप ही लिख देंगे। तो इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी को ये कैसे होते होंगे। ठीक, तो ये आपका वेक्टर ए हो गया, ये आप वेक्टर बी सपोज कर लीजिए, थीटा एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, और ये जो आपका एन वेक्टर है, इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका दिखा रहा हूं मैं। ये आपका एन वेक्टर है जो कि यूनिट वेक्टर होता है। एन वेक्टर जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होता है, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो आप नीचे लिख भी लीजिए, वेयर एन कैप इज, इसका लिखेंगे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स कौन से? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक, इसका फार्मूला क्या रहेगा?
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू, इसे आप इनटू मत कहना, क्रॉस कहना है ना, तभी तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट नेम है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा और एन कैप। इस और मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी को हम लोग ए भी डायरेक्ट कह देते हैं। इसका ये किस प्रकार से ड्रॉ होगा तो मैंने बता दिया ये किस प्रकार से होते हैं, ठीक। तो एन कैप आपका यूनिट वेक्टर है जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, वही बात मैंने यहाँ पे नोट भी कर दी, तो आप इसे नोट कर लीजिए। और स्केलर प्रोडक्ट में हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा था, ठीक, वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और कॉस थीटा। ये हमने स्केलर प्रोडक्ट में फार्मूला पढ़ा था, ठीक। ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है, तो वो मैंने ऐसे ही उतार दिया था, ठीक, उसे उतारना नहीं है, आप ये वाला नोट कर लीजिए, ठीक। फिर आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो अब नोट नंबर 1 लिखेंगे। क्या है ये, इफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल और कोलिनियर तो क्या क्या कैसे कैसे पैरेलल और कोलिनियर बनेंगे। अब आप पहले पैरेलल के इस तरफ देख लीजिए, ठीक। पैरेलल ऐसे हो सकता है, ये आपका वेक्टर ए हो गया, ये आपका वेक्टर बी हो गया, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री, ठीक। एक तो पैरेलल की कंडीशन ये हो सकती है, पैरेलल वाले में एक साइड में दिखा दे रहा हूँ, ठीक। दूसरी आपकी ये कंडीशन हो सकती है, जैसे वेक्टर ए ये हो गया, वेक्टर बी ये हो गया, इसकी डायरेक्शन तो इस साइड में है लेकिन इसकी डायरेक्शन इस साइड में है, तो यहाँ पे आपका एंगल जो है वो 180 डिग्री बनेगा, ठीक। अब ये तो हमारी पैरेलल वाली दो कंडीशंस हो गई। आप इसे ए पॉइंट मान लीजिए, इसे बी पॉइंट मान लीजिए, ये आपकी पैरेलल हो गई। पैरेलल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हैं, पैरेलल है एक डायरेक्शन में, तो थीटा 0 डिग्री बनेगा। ऐसे ही वेक्टर ए वेक्टर बी अगर पैरेलल है और अपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा आपका जो है वो 180 डिग्री बनाएगा, ठीक। तो आप अब कोलिनियर कंडीशन देख लीजिए, ये तो पैरेलल की बात हो गई, पैरेलल की, ठीक। ये दो वेक्टर जब पैरेलल होंगे तो उसकी कंडीशन ये हो सकती है। अब कोलिनियर होंगे, कोलिनियर का मतलब एक लाइन में, एक रेखा में, ठीक। तो पहली कंडीशन इसकी क्या हो सकती है, एक कंडीशन ले लेते हैं, तो हो सकता है वेक्टर ए जो है वो इस प्रकार से हो, वेक्टर बी जो है इस प्रकार से, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बन जाएगा। ऐसे ही सेम हो सकता है वेक्टर ए तो ऐसे हो आपका, लेकिन वेक्टर बी जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, वेक्टर ए जो है उसकी डायरेक्शन तो ये है, वेक्टर बी की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री बन जाएगा, ठीक। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये नोट नंबर 1 है। फिर नोट नंबर 2 लिखवा देते हैं, आप नोट करिए इसे। तो इसकी आप कंडीशन भी लिख लीजिए। अब ये आपने देखा था वेक्टर ए और वेक्टर बी जो थे वो ए बी और यहाँ पे वो साइन 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री बना रहे थे, ठीक। ये फार्मूले में मैंने पुट कर दिया, 0 डिग्री बना रहे थे। हमने देखा था पैरेलल में एक कंडीशन 0 डिग्री एंगल बना रही थी और एक 180 बना रही थी जो अपोजिट डायरेक्शन बन रही थी। ऐसी कोलिनियर में सेम था। और यहाँ पे आपका एन कैप लग जाएगा। अब आप देखिए साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक। तो आप ये नोट कर लीजिए। ये नोट नंबर 1 आपका हो गया था वो डायग्राम। और ये अब नोट नंबर 2 में आप क्या करेंगे, तो जैसे अभी तो ये वेक्टर्स दोनों कैसे थे, अलग अलग थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी ये अलग अलग वेक्टर हैं। अब अगर सेम वेक्टर हो गए, सपोज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, तब आप क्या लिखोगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक। ए बी की जगह दोनों जगह ए बन जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे तो साइन 0 बनेगा या फिर साइन 180 बन रहा होगा, ठीक। इस प्रकार से ये आपका वेक्टर ए है, ठीक। तो यहाँ पे थीटा आपका 0 डिग्री, तो आप यहाँ पे 0 डिग्री ले लीजिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन का केस। तो यहाँ पे ले लिया हमने अलग अलग वेक्टर्स में, तो आप सेम वेक्टर वालों का ले लीजिए और आपका
एन कैप और लग जाएगा, ठीक, क्योंकि एन कैप आता है यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो कि दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो नोट नंबर 2 इसे आप लिख लीजिए, ठीक, नोट नंबर 2 आप नोट कर लीजिए, और नोट नंबर 3 भी नोट कर लीजिए। अब अगर आपका यूनिट वेक्टर अगर आपको निकालना हो, यूनिट वेक्टर निकालना हो, यूनिट वेक्टर मैंने क्या बताया था, एन कैप। तो आप क्या करोगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी, ये क्रॉस का साइन लगा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी। तो इसे इस प्रकार से बॉक्स में क्लोज कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आप इसे नोट कर लीजिए, पॉइंट या नोट नंबर मान लीजिए। नोट नंबर फर्स्ट मैंने आपको अभी कुछ पार्ट उसका पहले बता दिया था, कुछ पार्ट ये। नोट नंबर 2 आपका ये हो गया, नोट नंबर 3 ये हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक, तो आप इसे अच्छी तरह से लर्न कर लेना। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कहेगा आपसे यूनिट वेक्टर निकालना है आपको किसी दो वेक्टर्स का, तो आप इस प्रकार से निकाल लोगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट फॉर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री जो बनाते हैं। तो ये एक्स एक्सिस हो गई आपकी, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जो होता है वो आई कैप हो जाता है, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप हो जाता है, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो के कैप हो जाता है। तो इसमें आप क्या करिए, ये आपका एक चीज और देखिए, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाती है, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के भी साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो कहने का मतलब ये है, ये तीनों जो एक्सिस होती है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक। ये बात तो आपको पहले से ही पता होगी। अब आप देखिए पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे लिखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का भी आपने फार्मूला पढ़ा था, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और साइन थीटा एन कैप। अब आप यहाँ पे इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में आई थिंक। तो आई कैप ये हो गया आपका, जे कैप ये हो गया और के कैप ये हो गया। तो हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट देख लेते हैं, ठीक। तो पहले हम देखेंगे आई का और जे का। तो आई क्रॉस जे, तो यहाँ पे आई कैप आ जाएगा, बी वेक्टर बी की जगह जे कैप आ जाएगा, और ये आपका साइन, मैंने बताया आई और जे के बीच में कितना है 90 डिग्री का एंगल। और ये एन कैप आपका कितना आ जाएगा, आई कैप और जे कैप इन दोनों के पर, मैंने क्या बताया आपको, जो आपका एन कैप होता है वो यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर होता है इन दोनों के। तो आप देख लो आई कैप और जे कैप के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है, के कैप, ठीक। तो ये के कैप आपका हो जाएगा। अब आप वैल्यू देखिए, साइन 90 की कितनी होती है, तो साइन 90 की वैल्यू जो है आपकी वो 1 होती है। तो इसे 1 पुट कर दीजिए आप, ठीक। तो आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो गई, अब ये भी आपकी 1 हो गई। तो यहाँ पे आपका क्या बचा, के कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू कितना आ गया, के कैप के बराबर, ठीक। अब सिमिलरली यहाँ पे लिख दीजिए, सिमिलरली मतलब इसी प्रकार से, सिमिलरली आपने अभी निकाला था आई कैप क्रॉस जे कैप, अब आप निकालोगे जे कैप क्रॉस के कैप। अब मैं फाइंड आउट नहीं करूंगा, अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक। आप चाहें तो इसी फार्मूले में रख के उसे निकाल लेंगे। अभी हमने आई कैप जे कैप का निकाला था तो के कैप के बराबर आया था, अब हम जे कैप और के कैप का निकालेंगे तो आई कैप के बराबर आ जाएगा। और सिमिलरली हम लोग जब के कैप क्रॉस आई कैप का निकालेंगे तो जे कैप के बराबर आ जाएगा, ठीक। तो आपका ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, और आप इन्हें इस प्रकार से बॉक्स में क्लोज कर लेना, क्योंकि ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये आप इनका तरीका तैयार कर लेना किस प्रकार से ये हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप ये बना के इसे सॉल्व कर लेना, ठीक। बाकी आपको अपने माइंड में तो सेट रखना ही है। अभी हमने क्या किया था फर्स्ट पॉइंट में,
अदर टू वेक्टर्स का हम लोग क्रॉस निकाल लेते हैं। अब सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, टू सेम वालों का निकालेंगे। अब जैसे हमने फार्मूला लिखा था तो हम सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर वी और साइन थीटा और एन कैप। तो हम आई क्रॉस आई का निकालेंगे, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ आई कैप और साइन। अब आप देखिए आई कैप खुद के साथ कितना एंगल बना रही है, जीरो, दोनों की डायरेक्शन ये है, जीरो बना रही है। और ये एन कैप मैंने आई कैप का, तो इससे आप छोड़ दीजिए, इससे आप ऐसे ही रखा रहने दो। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, तो एन कैप की जगह चाहे कुछ भी आ रहा हो, लेकिन आप देखिए साइन जीरो की वैल्यू तो जीरो होती, तो ये सब कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई कैप क्रॉस आई कैप जो है वो जीरो आ गया। तो आप सिमिलरली लिख लीजिए, सिमिलरली, ठीक, आई कैप जीरो के बराबर आ गया। ऐसे ही आपका जो जे कैप क्रॉस जे कैप आएगा तो जीरो के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली जो आपका के कैप क्रॉस के कैप आएगा वो भी जीरो के बराबर आएगा। तो आप यहाँ पे कैसे लिख लोगे इस चीज को, तो आप इसे ऐसे लिख लीजिएगा, आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स आप इसे इस प्रकार से बॉक्स में क्लोज कर लीजिएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 ये बता दिया कि आई कैप जे कैप की मल्टीप्लाई की जाए, क्रॉस किया जाएगा तो के कैप के बराबर आ जाएगा, जे कैप और के कैप का क्रॉस किया जाएगा तो आई कैप के बराबर आ जाएगा, और के कैप और आई कैप का क्रॉस किया जाएगा तो जे कैप के बराबर आ जाएगा। वो मैंने आपको समझा भी दिया। फिर मैंने आपको बताया आई कैप का क्रॉस किया जाएगा तो जीरो के बराबर आएगा, जे कैप का क्रॉस किया जाएगा तो जीरो के बराबर आएगा, के कैप का क्रॉस किया जाएगा तो जीरो के बराबर आएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, आपको समझ में भी आ गया होगा और आप इसे लर्न भी कर लेना, ठीक, माइंड में बिल्कुल सेट रखना है इसे। तो स्टूडेंट्स अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे और यहाँ पे क्या देखा था कि ये जो डायरेक्शन हमने बनाई है वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है, जो घड़ी से उल्टी दिशा है। घड़ी कैसे घूमती है, इस प्रकार से, है ना, घड़ी की सुइयां जो होती हैं वो इस प्रकार से तो घूमती है, इस तरह से, मतलब ये इस तरह से घूमती है ना, घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो इस प्रकार से घूमती हैं, ठीक। लेकिन हमने जो डायरेक्शन बनाई है वो उल्टी बनाई है, इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से चलती हुई, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो हम आई कैप और जे कैप का क्रॉस कर रहे थे तो के कैप मिल रहा था, और जे कैप और के कैप का क्रॉस कर रहे थे तो आई कैप मिल रहा था, और के कैप आई कैप का क्रॉस कर रहे थे तो जे कैप मिल रहा था। तो ये तो हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे। अब क्लॉकवाइज चल के देखते हैं, इस प्रकार से क्लॉकवाइज देखेंगे, अगर आई कैप और जे कैप का क्रॉस करोगे तो माइनस का जे कैप मिल जाएगा, जे कैप मिल जाएगा, ठीक। जैसे आई कैप क्रॉस के कैप करोगे जब आप तो माइनस का जे कैप मिल जाएगा। और अभी आपने आई और जे की देख ली, अब आप जे की, के की और जे की देखोगे, के की और जे की देखोगे तो माइनस की आई कैप मिल जाएगी। इसी प्रकार से आपने आई के की देख ली, के और जे की देख ली, अब जे और आई की देखिए, जे और आई का क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे, जे और आई का तो माइनस का के कैप के बराबर आ जाएगा। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, ओके स्टूडेंट्स। तो हम देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स। तो वेक्टर प्रोडक्ट अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स की टर्म्स में। तो थ्योरम नंबर फर्स्ट है ये, तो हम इसमें लेट करेंगे, ये थ्योरम ही है आपकी। वेक्टर ए जो है वो a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप हो जाएगा, और वेक्टर v जो है आपका वो v1 आई कैप। ऐसे ही तो हम लोग लेट किया करते थे जब हमें किसी न्यूमेरिकल में उसकी नीड पड़ती थी, तो ठीक। तो अब हमें इनका क्या करना है, वेक्टर प्रोडक्ट करना है, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर v करना है। तो दोनों की वैल्यू रख दीजिए, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप क्रॉस b1 आई कैप प्लस v2 जे कैप प्लस v3 के कैप
तो हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे हम पहले A1 आई कैप को लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम A2 जे कैप को लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे हम A3 के कैप को पढ़ेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं। आपका आएगा A1 B1, ये आपका आएगा आई कैप और आई कैप प्लस A1 V2 और आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस A1 V3 आई कैप क्रॉस के कैप। ठीक, अब A2 V1 इसका है जे कैप, इसका है आई कैप। ठीक, प्लस A2 अभी V1 में हो गई थी और V2 से करेंगे। A2 V2 उधर का है जे कैप और इधर का भी है जे कैप। ठीक, अब A2 और V3 ये जे कैप और के कैप प्लस अब A3 V1 ये है के कैप और आई कैप। ठीक, प्लस A3 V2 के कैप क्रॉस जे कैप प्लस A3 V3 के कैप और के कैप। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा था आई कैप क्रॉस आई कैप 0 होगा, जे कैप क्रॉस जे कैप 0 होगा, तो ये तो 0 हो गया आपका। ठीक, और जे कैप क्रॉस जे कैप ये भी आपका 0 हो गया, के कैप क्रॉस के कैप तो ये भी आपका 0 हो गया। ये 3 वैल्यूज तो आपकी 0 हो गई। अब आप आगे देखिए, ये आपका A1 V1 आ गया, आई कैप और जे कैप जो था आपका वो के कैप के बराबर आ रहा था। ठीक, अब प्लस A1 V3 ये वाला आई और के कितना आ रहा था तो हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। आपका ये है आई कैप, ये है आपका जे कैप और ये है आपका के कैप। तो हमने इसकी वैल्यू तो 0 हो गई थी, इसकी वैल्यू भी लिख दी थी। अब A1 V3 हो गया, आई कैप और के कैप है तो माइनस जे कैप के बराबर आ जाएगा, माइनस के जे कैप के बराबर आ जाएगा, माइनस के जे कैप के बराबर हो गया। तो यहाँ तक हो गया, ये तो 0 हो गई, प्लस कितना है A2 V2। और देखिए स्टूडेंट्स, एक गलती हो गई हमसे, ये जे और आई था। ठीक, ये है जे तो ये 0 होगा, ये नहीं। ठीक, ये J × I था तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये J × I था और इसी का ही पार्ट लिख लेते हैं हम A2 V1। ठीक, तो ये है आपका जे कैप और आई कैप का क्रॉस दे रखा तो माइनस का के कैप आ जाएगा, माइनस का के कैप। ठीक, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, फिर हम इसे लिखेंगे प्लस A2 V3 तो जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप तो आई कैप के बराबर आ जाएगी वैल्यू, प्लस A3 V1 के कैप क्रॉस आई कैप। ठीक, तो जे कैप के बराबर आ जाएगा ये, तो प्लस A3 V2 भी है के कैप क्रॉस जे कैप। ठीक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये आई कैप के बराबर होगा लेकिन माइनस टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए आई कैप वालों के एक साथ लिख लेते हैं, जे कैप वालों को एक साथ लिख लेते हैं। तो आई कैप वाले आपके कौन से हैं, A2 V3 आई कैप वाले A2 V3 और माइनस A3 V2 आई कैप हमने कॉमन ले लिया। फिर जे कैप वाले देखिए, ये वाला है जे कैप का आपका और जे कैप का ये वाला है, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा आपका A1 V3 और जे कैप का ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा A3 V1। ठीक, ये जे कैप हो गया। अब के कैप के भी ले लेते हैं। के कैप का आपका एक ये है और कहाँ है के कैप का, ये रहा, तो पहले प्लस वाला लिख लेते हैं A1 V1 और माइनस
A2 V1। ठीक, और आप इसे कैसे लिख सकते हो, तो आप ऐसे डिटर्मिनेंट बनाना, यहाँ आई कैप लिखना, यहाँ जे कैप लिखना, यहाँ के कैप लिखना, यहाँ पे A1 A2 A3 V1 V2 और V3। ठीक, और ये क्या चल रहा था, तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B के बराबर चल रहा था। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी टू वेक्टर्स का क्रॉस करना हो तो आप इतना लंबा चौड़ा मेथड अब आपको नहीं करना होगा, क्योंकि इससे मिस्टेक होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं और ये एक बहुत लॉन्ग मेथड भी है। तो ये एक शॉर्ट मेथड है, आप इसे सॉल्व करोगे जब, तो उसकी वैल्यू यही आएगी। तो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कैसे आएगी। तो अगर आपको आई कैप का निकालना है तो आप आई कैप वाली लाइन को पूरा क्या कर दोगे, ऐसे छिपा लोगे दोनों तरफ से। तो आपका A2 V3 A2 V3, फिर बीच में माइनस आएगा A3 और V2 आ गया। ठीक, अब माइनस का जे कैप आप लिखोगे तो जे कैप वाले को छिपा लोगे। ठीक, तो क्या आएगा आपका A1 V3 माइनस A3 V1, ये वाला आ गया। ये वाली आपने लाइन छिपा ली थी। ऐसे ही के कैप वाला आप करोगे तो वो वाली लाइन छिपा लोगे और के कैप लिख दोगे। ठीक, तो आपका आ जाएगा A1 V2 माइनस A2 और V1। ठीक, ये आ गया। तो आप इसी से डायरेक्ट निकाल सकते हो, इस डिटरमिनेंट की हेल्प से आप किसी भी दो वेक्टर्स के क्रॉस जो है इजीली निकाल सकते हो। ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एग्जांपल नंबर 37 है। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। तो हमें यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए दोनों वेक्टर्स के। तो मैंने आपको बताया था एन कैप, एन कैप का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। तो क्या फॉर्मूला बताया था, तो एन कैप मैंने आपको कहा था कि आप डायरेक्ट इस फार्मूले को लर्न कर लेना, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो हमें इसमें वैल्यू पुट करने के लिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पता होना चाहिए। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। और इसको फाइंड आउट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था कि आप डिटर्मिनेंट से करना। ये आई कैप लिख लीजिए, ये जे कैप और ये के कैप। ठीक, और वैल्यूज रख लीजिए। यहाँ पे मैंने A1 A2 A3 बताया था, V1 V2 V3 बताया था। तो यहाँ पे वेक्टर ए के कंपोनेंट मतलब ये वाले जो कॉफिशिएंट्स हैं आई कैप जे कैप और के कैप के, उससे नोट कर लीजिए। इसमें आएगा आपका 2, ये भी 2, ये -1। ठीक, तो इसकी वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो आप यहाँ पे आई कैप लिखोगे, आई कैप वाले को छिपा लोगे, तो -1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। बीच में माइनस आता है, 2 की और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 आ जाएगा। फिर माइनस का जे कैप आता है, फिर जे वाले का आप छिपा लेते हो इस वाले को, 4 की -1 की मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आ जाएगा। बीच में माइनस आता है, 2 की और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। प्लस का के कैप, अब आप के कैप वाली लाइन को छिपा लोगे और ये वाली तो छिपा नहीं आपको, तो 2 की और 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। बीच में माइनस आप लगाते हो, आपने ये छिपाई थी ना, और ये कितना आ रहा है -2, 2 की और -1 की मल्टीप्लाई -2, तो ये +2 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी मल्टीप्लाई, ऐसे लिख लीजिए जैसे जनरल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा -5, तो ये -5 आई आ जाएगा। और ये आपका कितना आ जाएगा -6 -4 -10 और माइनस बाहर लगा तो प्लस का 10 जे कैप आ जाएगा और ये 10 के कैप आ जाएगा। 10 के कैप आ गया आपका। ओके, अब आपको इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो अब आपको निकालना ही गया होगा। इनके कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर कर देते, तो -5 का स्क्वायर प्लस के 10 का स्क्वायर प्लस के 10 का स्क्वायर, -5 ये 10 ये और 10 ये। आई कैप जे कैप और के कैप के कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर कर देते हैं अंडर रूट में। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 5 का स्क्वायर 25, 10 का 100 और 10 का 100। ठीक, 100 200 225, तो ये 225 हो गया, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी की वैल्यू मिल गई और मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी की वैल्यू भी मिल गई। ठीक, तो आप इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए इन दोनों की वैल्यू।
तो आपकी आ जाएगी एन कैप इज इक्वल टू माइनस का 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 10 के कैप अपॉन 15। ठीक, तो आप यहाँ पे एलसीएम ओपन कर देना ये, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो एन कैप इज इक्वल टू, ये आप ये कहिए कि 5 हमने कॉमन ले लिया, 5 अगर आप कॉमन ले लो तो 5/15, और ये आपका आ जाएगा माइनस का आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 2 के कैप, तो 5 से 3 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो आपका एन कैप क्या आ जाएगा, एन कैप इज इक्वल टू 1/3 आई कैप माइनस का प्लस का 2 जे कैप प्लस का 2 के कैप। तो आपका एन कैप जो है इज इक्वल टू 1/3 माइनस का आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। आंसर आ गया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, करेक्ट है। एन कैप इज इक्वल टू 1/3 माइनस का आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे नोट कर लीजिए, ये करेक्ट है आंसर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 38 है। ठीक, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो आप इस पे ध्यान मत देना, ये लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर्स, ये लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है। बाकी इसमें आपको एन कैप ही निकालना है, एन कैप फाइंड आउट करना है, जिसका हमने फॉर्मूला देखा था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक, अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में, तो आप फाइंड आउट कर लेना। जैसे हमने 37 क्वेश्चन नंबर 37 किया था उसकी तरह बिल्कुल सेम तरीके से कर लेना। अब एक्सरसाइज नंबर 2 जो है पेज नंबर 72 पे, कृष्णा पब्लिकेशन बुक अगर आपने अभी तक परचेस नहीं की है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसके डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना। उसमें बुक का PDF बना के मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से बुक को देख लेना, मतलब क्वेश्चंस ये सभी उसमें आपको मिल जाएंगे, पूरा PDF पड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड आउट आपको करना है, और मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड आउट करना है। इसके 3 पार्ट्स हैं, तो आराम से आप कर लोगे। और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उन वीडियोस को शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल पर BSc फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे जिस स्टूडेंट को नीड है उनकी नीड पूरी हो सके और वो इस चैनल के थ्रू अपनी स्टडी को बेस्ट बना सकें, ठीक, प्रिपरेशन कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।